देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार देश के बुजुर्गों का सम्मान बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उनके लिए क्या क्या आवश्यकताएं इस उम्र में पड़ती हैं, सीनियर सिटीजन के लिए उनकी चिंता माननीय प्रधानमंत्री करते हैं। उसी उपलक्ष्य में जो अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस जो मनाया जाता है 1 अक्टूबर को, हमने एयरफोर्स के बाल भारती स्कूल में उस कार्यक्रम को उन बच्चों के साथ दादा दादी और नाना नानी के थीम पर मनाने का काम किया था। और जिस तरह से उस स्कूल के जो हमारे प्रबंधक थे, विंग कमांडर, उन्होंने 3 दिन पहले से उस कार्यक्रम की तैयारी की थी। और मैं कह सकता हूं कि दिल को छूने वाला वो कार्यक्रम था, जिसमें सभी बच्चे अपने दादा दादी और नाना नानी को लेकर आए थे और उंगली पकड़ कर जिससे से बागथाम करने का काम किया था। तब मैं कह सकता हूं ये बुजुर्गों को सम्मान देने का काम, ये पूरे महीने कार्यक्रम हमारे चल रहे हैं। कल हमने एक आराधना कार्यक्रम के माध्यम से बुजुर्गों का सम्मान वहाँ भी करने का काम किया है। हमारे NGO पूरे देश में काम करते हैं, मंत्रालय के अन्य प्लेटफॉर्म पे पूरा काम होता है। तब आज ये कार्यक्रम यहाँ समागम के रूप में हमने यहाँ किया है और बड़ी संख्या में हमारे सम्मानित वृद्धजन थे। और सम्मानित बुजुर्गों का जो स्नेह और आशीर्वाद हम सबको मिलता है, मुझे लगता है कि वो हमारी पूंजी है। और जिस तरह से बुजुर्गों का और जो हमारी पीढ़ियाँ हैं उनका समन्वय कैसे बैठे, सामंजस्य कैसे रहे, मंत्रालय इसको काम करता है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने उनकी क्योंकि इस एज में चिकित्सा की अभी आवश्यकता पड़ती, उपचार की, उसके लिए आयुष्मान कार्ड से 70 साल से ज़्यादा आयु के जो जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं वो 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज करने की घोषणा भी की है। हमारी मंत्रालय की वायुश्री योजना है, जिसमें बुजुर्गों के लिए कोई आवश्यकता पड़ती है, चश्मे की आवश्यकता होगी, दांत लगवाने की आवश्यकता होगी, छड़ी की आवश्यकता होगी, कान में सुनने की मशीन की आवश्यकता होगी। इस प्रकार जैसे भी सहायक उपकरण होते हैं, हम उनको देने का इसलिए काम करते हैं फ्री में, उनका जीवन सरल बन सके, उनका जीवन सुगम बन सके। इसलिए हमारा मंत्रालय सारे उन बुजुर्गों के लिए पूरी तरह समर्पित है और ये लगातार हम कार्यक्रम कर रहे हैं, जिससे पूरे देश के बुजुर्गों का सम्मान बढ़े। देखिए, राहुल गांधी जी जो कहते हैं वही उनके नेता कह रहे हैं। और आज मैंने देखा, मैं तो ठीक है, तो सच सामने आ जाता है। तो इनकी मानसिकता तो वही रही है आरक्षण खत्म करने की। और मैं कहूँगा कि OBC के लिए आरक्षण कितने दिनों तक ठंडे बस्ते में लटका के रखा, तो इसलिए इनकी मानसिकता आरक्षण के विरोध में रही है। तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरह से OBC को सम्मान दिया है, आरक्षण दिया है, SC को ST के लिए सम्मान दिया है, और आज हम कह सकते हैं कि देश के सर्वोच्च पद पर हमारी आदरणीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी आदिवासी समाज से बैठी हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी सभी समाजों को सम्मान देकर के साथ चलते हैं। वहीं राहुल गांधी जी और उनके कांग्रेस के नेता आरक्षण को ख़त्म करने की बात करते हैं। मुझे लगता है कि उनके इस प्रकार के बयान देश की जनता सुन रही है और समय आने पर इनको और करारा जवाब देने का काम करेगी। देखिए, अखिलेश यादव कब का क्या कहते हैं, अभी कह रहे थे कि हरियाणा में भाजपा हार रही है, उससे पहले कहते थे मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में भाजपा हार रही है। लेकिन भाजपा कमल तो खिलता ही जा रहा है। भाजपा का कमल यानी हमारे प्रधानमंत्री मोदी लगातार जो देश के लिए काम करते हैं, तो देश की जनता उन्हें स्वीकार करती है। और मुझे लगता है कि जो देश की जनता के मन में सम्मान माननीय प्रधानमंत्री को लेकर के है, तो ये अखिलेश जी के कहने से तो निकलेगा नहीं। तो आज तीसरी बार सरकार हमारी केंद्र बनना, तो चुनाव आए थे छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में एक तरफा कमल खिलना। और अभी आपने देखा जम्मू कश्मीर में जिस तरह से निडर होकर के मतदान किया है, निर्भीक होकर के मतदान किया है, तब मैं कहूँगा ये जीत हमारी केंद्र सरकार की है, हमारे मोदी की है, हमारे अमित शाह जी की है, जो धारा 370 को ख़त्म करने का काम किया। और आज जम्मू कश्मीर में भले ही सरकार न बनाए हों, लेकिन हम कह सकते हैं आज तक का सबसे ज़्यादा वोट हमको मिला है और सबसे ज़्यादा सीटें हमको मिली हैं। तब मैं कह सकता हूँ कि जम्मू कश्मीर के बाद में अगर हरियाणा की बात कहूँ, सारे एग्जिट पोल क्या कह रहे थे, लेकिन हरियाणा की महान जनता के दिलों में तो मोदी जी बैठे थे, भाजपा बैठी थी, कमल बैठा था और कमल खिल गया। तो मैं कह सकता हूँ चुनाव चाहे महाराष्ट्र के हों, चुनाव चाहे झारखंड के हों, चाहे उपचुनाव हों, हमें लगता है पूरी तरह से कमल खिलेगा।